जैसा कि आप जानते हैं कि काज़ी इन्वेस्टमेंट्स और सिस्टर कंसर्न M2 मार्केटिंग बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रोजेक्ट रूडन एनक्लेव है, जिसके बारे में आपको अपडेट्स भी देते रहते हैं। और रूडन में जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है, उस हवाले से लोगों की हमेशा से हम सपोर्ट करते रहते हैं। और रिसेंटली जो इशू रूडन के हवाले से आ रहा है, वो लोगों की ब्लॉक्ड फाइल्स का है। जिन लोगों ने 6 या उससे ज़ायद एक साथ अदा नहीं की, और उनको मुख्तलिफ़ टाइम पे नोटिसेस जाते रहे, सोसाइटी की तरफ से भी नोटिसेस गए। जिन डीलर्स ने आपको बेचा हुआ था, उन्होंने पता नहीं कितनी दफ़ा आपको रिमाइंड किया होगा, और इसके बावजूद बहुत से लोगों ने अपनी किस्तें टाइम पे अदा नहीं की। अब सोसाइटी जो है उसने सख्त स्टेप लेने का फ़ैसला किया है, क्योंकि सोसाइटी ने बहरहाल 2023 को डिलीवरी का साल कहा हुआ है, और 2023 में बड़ा क्लियर विज़न शेयर कर चुके हैं कि 2023 में हम लोगों को प्लॉट्स हैंड ओवर करेंगे। पहली बैलेटिंग भी की जा चुकी है, और अब सेकंड बैलेट भी जो है जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। और कहा यह जा रहा है कि अगर आप 65% पेमेंट अप टू डेट कर लेते हैं, तो आप सेकंड बैलेटिंग का भी हिस्सा बन जाएंगे, और आप जो हैं वो ह्यूज डिस्काउंट्स भी ले सकते हैं। और एग्जेक्टिव ब्लॉक की कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों को ये ऑफ़र दी गई है। और इसमें मेरे ख़्याल में समझने की बात यह है कि सोसाइटी ने प्रोजेक्ट के ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दी है। अब अगर आपने किस्तों पे कोई चीज़ ली है, तो सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि आप वो कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के अंदर करें जिसका आपने प्रॉमिस किया। अगर आपने कोई प्लॉट अर्ली स्टेजेस पे एनओसी के इशू होने से पहले फ़ाइल की शक्ल में 10 लाख का ले लिया है, तो अब यार वो 10 लाख रुपया आप अपने टाइम के ऊपर अदा करें ना। मतलब आपने कोई चीज़ ली है, और आपकी पहली महीने की किस्त बनती थी जनवरी 2021 में, और अब आपने 3 या 4 किस्तें अदा की या 2 किस्तें अदा की, और 2 साल से आपने सोसाइटी को पेमेंट ही नहीं की। तो आप मुझे ये बताएं कि सोसाइटी कैसे डिलीवर करेगी प्रोजेक्ट को। तो इसलिए कुछ सख्त स्टेप उठाए गए हैं। पहले तो फाइल्स को ब्लॉक किया गया, और उसके बाद मज़ीद जो अब हमें मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया है, वो बड़ा डेंजरस है लोगों के लिए, उन मेंबर्स के लिए जो अभी भी सुकून से बैठे हुए हैं, और वो ये सोच रहे हैं किसी को कह के ला के कल को फाइल्स ओपन करवा लेंगे। उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि 30 जून से पहले पहले आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उनको अपडेट कर लें। जो आपकी ड्यू अमाउंट्स रहती हैं उनको अदा कर लें। ख़ास तौर पे 6 और 6 से ज़ायद जिन लोगों ने अपनी किस्तें मिस की हैं, वो अपनी उन किस्तों को अदा करें। और इस अदायगी के अंदर आपको काज़ी इन्वेस्टमेंट और हमारी M2 मार्केटिंग की टीम आपको हर लिहाज से सपोर्ट फ़राहम करेगी। जो डिस्काउंट आपको लेकर दे सकते हैं वो भी आपको लेकर देंगे। उसके अलावा आपकी जो फाइल्स हैं वो अगर ब्लॉक हैं उनको अनब्लॉक करवाएंगे, आपकी लेजर्स अपडेट करके आपको देंगे। और इस मामले में हम चाहेंगे कि आप हमसे रब्ता करें और हम आपकी सपोर्ट करें। लेकिन अब एक सवाल ये भी पैदा होता है, बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यार अगर ब्लॉक हो गई है तो कोई बड़ा मसला नहीं, 30 जून के बाद कौन सा ऐसा नया काम हो जाएगा। हम 30 जून के बाद जब कभी मौका मिला, जब कभी हमारी अपनी मर्ज़ी हुई, सोसाइटी की मर्ज़ी पे नहीं चलेंगे, अपनी मर्ज़ी पे चलेंगे, जब कभी हमारा इरादा बना हम इसको अनब्लॉक करवा लेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नई पॉलिसी है वो हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो एज एन इन्वेस्टर। क्योंकि सोसाइटी क्या करने जा रही है, जो प्लॉट फ़र्ज़ करें आपने 18 लाख का लिया हुआ है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्लॉट है आपने 18 लाख का लिया हुआ है, तो वो प्लॉट सोसाइटी 30 जून के बाद नए रेट पे शिफ्ट कर देगी उसी कैटेगरी में, उसी साइज़ में। लेट मी एक्सप्लेन दिस। फ़र्ज़ करें आपने एक फार्म हाउस है वो 50 लाख का लिया हुआ है, और वो पेमेंट प्लान 50 लाख का था जब आपने बुक करवाया था। अब जब आप 30 जून के बाद जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर वही फार्म हाउस अब 1 करोड़ का है, तो आपको 1 करोड़ रुपए वाले पेमेंट प्लान पे शिफ्ट करके ब्लॉक कर दिया गया है। तो फाइल आपकी फिर भी ब्लॉक ही रहेगी, लेकिन पेमेंट प्लान आपका जो नया वाला है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और जब कभी आप उसको हमारे थ्रू या खुद कंपनी से जाकर ओपन करवाएंगे, तो वो आपका जब ब्लॉक हटाएंगे तो उसी सूरत हटाएंगे कि आप वो 1 करोड़ रुपए के नए पेमेंट प्लान के हिसाब से अपनी तमाम तर ड्यू पेमेंट्स या ड्यू इंस्टॉलमेंट्स अदा करें।
और उसके बाद फिर 50 लाख वाली चीज़ 1 करोड़ में भी लें। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ही घाटे का सौदा होगा और इससे आपको भी बचना चाहिए। और हमारे बाकी जितने इन्वेस्टर हमें सुन रहे हैं, हम उनको यही कहते हैं कि आप इस मामले में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई आपको सपोर्ट, हेल्प चाहिए, भले आपने प्लॉट हमसे लिया है या नहीं लिया। रूडन इनक्लेव में अगर आपका प्लॉट है, तो हम चाहेंगे कि हम हर लिहाज से आपकी सपोर्ट करें। आप अपनी पेमेंट्स को अप टू डेट कर लें, ख़ास तौर पे जो लोग एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर हैं और चाहे कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, उन लोगों को अगर अपनी पेमेंट्स आप अप टू डेट करना चाह रहे हैं और आप ये 30 जून वाली बात से डर के और इस मामले की वजह से ब्लॉक से बचने के लिए या नए पेमेंट प्लान पे शिफ्ट होकर लाखों का नुकसान करने से बच रहे हैं, तो वहीं ही मैं आपको ये मशवरा भी दूंगा कि इसको 65% प्लस कर लें। क्योंकि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और 50% तक चली जाती हैं, 60 तक चली जाती हैं, आप फिर भी बैलेटिंग में नहीं आएंगे। तो आप एट ए टाइम 2-3 फ़ायदे हासिल करें। नंबर 1, 65% से प्लस चले गए तो आप बैलेटिंग में आ गए। नंबर 2, आपने अपने आप को अनब्लॉक करवा लिया तो आपकी जो फ़ाइल है वो पुराने ही रेट पे पड़ी रहेगी। पुराने ही रेट पे आप अपना पेमेंट प्लान चला के अच्छा खासा पैसा बचा लेंगे। और नंबर 3, आप जो हैं किसी किस्म का आपको कोई जुर्माना या आगे चल के तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी और एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। कोई भी क्वेरी हो तो इस दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें। हमारी तजर्बाकार टीम इंशाल्लाह आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ रब्ता कर लेगी। शुक्रिया।